पूरे देश में लागू नहीं होगा नागरिकता संशोधन कानून। विपक्ष का विरोध नहीं बल्कि संविधान का है अवरोध। क्या राज्यों के पास सीएए को रोकने का अधिकार है? नियमों की पेचीदगी के बीच देश में डर का माहौल। सीएए का नोटिफिकेशन सरकार ने भले ही जारी कर दिया हो, लेकिन अब भी ये पूरे देश भर में लागू नहीं होगा। ऐसा हम नहीं बल्कि कानून कहता है, जिसके मुताबिक असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के उन आदिवासी इलाकों में सीएए के प्रावधान लागू नहीं होंगे जिन्हें संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षित किया गया है। इसके साथ ही इनर लाइन परमिट सिस्टम वाले पूर्वोत्तर के राज्यों में भी ये लागू नहीं होगा। इनर लाइन परमिट और संविधान की 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ इलाकों में जनजातीय समूहों को संरक्षण देने के लिए लागू की गई है। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो पहले इनर लाइन सिस्टम में नहीं आता था, लेकिन बाद में इसे भी इसमें शामिल कर लिया गया। इनर लाइन परमिट एक तरह का यात्रा दस्तावेज होता है जो एक सीमित अवधि के लिए दूसरे राज्यों के लोगों को यात्रा करने के लिए दिया जाता है। अब यहाँ सवाल ये है कि कुछ इलाकों के अलावा क्या राज्य सरकारें भी सीएए को खारिज करने का अधिकार रखती हैं? तो इसे समझने से पहले संविधान के कुछ अहम प्रावधानों को समझना जरूरी है। दरअसल संविधान में संघ, राज्य और समवर्ती सूची है। इसमें बताया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारों में कौन कौन से विषय आते हैं। 7वीं अनुसूची में इस बारे में विस्तार से बात की गई है। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। इसमें रक्षा, विदेश मामले, जनगणना, रेल और नागरिकता जैसे 100 विषय शामिल हैं। राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है। इसमें कोर्ट, पुलिस, स्वास्थ्य, वन, सड़क, पंचायती राज जैसे 61 विषय हैं। वहीं समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगर केंद्र किसी विषय पर कानून बना देता है तो राज्य को उसे मानना होगा। इसमें शिक्षा, बिजली, जनसंख्या नियंत्रण, कारखाने जैसे 52 विषय आते हैं। कुल मिलाकर केंद्र की सूची में आने वाले विषय से जुड़े फैसलों पर राज्य सरकारों को फैसला लेने का अधिकार नहीं है। अब आते हैं मौजूदा स्थिति पर। चूंकि यह मामला नागरिकता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हाई कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा था कि सीएए से जुड़ा कोई भी मसला हाई कोर्ट में नहीं सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सीएए के विरोध और समर्थन को लेकर पहले ही 200 से ज्यादा याचिकाएं दायर हैं। इस पर अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं आया है। पिछले साल अक्टूबर में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 150 पन्ने का हलफनामा दायर कर इसे गैर भेदभावपूर्ण बताया था। गृह मंत्रालय ने हलफनामे में कहा था, ये कानून सिर्फ 6 समुदायों के सदस्यों को नागरिकता देता है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। इस कानून से किसी भी भारतीय नागरिक के कानूनी, लोकतांत्रिक या धर्मनिरपेक्ष अधिकार प्रभावित नहीं होते। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 14 भी ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत समान संरक्षण देने से इनकार नहीं किया जा सकता, भले ही वो नागरिक हो या फिर गैर नागरिक। वहीं 1955 के नागरिकता कानून के तहत भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है। लेकिन नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को 11 साल के बजाय 6 साल तक रहने पर नागरिकता दे दी जाएगी। बाकी दूसरे देशों के लोगों को 11 साल का वक्त भारत में गुजारना होगा, भले ही फिर वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। फिलहाल सीएए की बात की जाए तो इसे लेकर विरोध के सुर 2 राज्यों से आए हैं। पहला है पश्चिम बंगाल और दूसरा है केरल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि ये बंगाल है, यहाँ हम सीएए को लागू नहीं होने देंगे। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि हमारी सरकार कई बार दोहरा चुकी है कि हम सीएए को यहाँ लागू नहीं होने देंगे, जो मुसलमानों को 2M दर्जे का नागरिक मानता है। हालांकि विरोध के बावजूद भी कानूनी तौर पर न ही ममता बनर्जी और न ही पिनराई विजयन के पास कोई विकल्प है। केंद्र ने अगर सीएए को लागू कर दिया है तो उसे राज्यों को मानना ही पड़ेगा। राजनीतिक तौर पर विरोध करके वोट बैंक साधना एक अलग बात है। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून 2016 में सबसे पहले लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद दिसंबर 2019 में इसे फिर से पेश किया गया और उसी साल लोकसभा और राज्यसभा से इसे पास करा लिया गया। अब इसे लागू कर दिया गया है। इस कानून के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए ऐसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आकर बस गए थे। भले ही इनके पास भारत आने के वैध दस्तावेज ना हो। जिन लोगों को कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करना है उन्हें ऑनलाइन माध्यम से ये सुविधा उपलब्ध होगी। सरकार ने इसे लेकर एक वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया है।